खड़ी है। यश भारती जी, नहीं होता। यश भारती जी, एकला चलो के साथ आप स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, कहा जा रहा है इनकी सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही है। देखिए, अब जो मौजूदा दौर है वो ऐसा है, मेरा तो म्यूट कीजिए, शायद मनीष जी को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन यश भारती से ले चुके हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इंडी गठबंधन के नाम से कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन में दल कितने बचे हैं सर, कितने दल बचे हैं? अब देखिए, जो बात आपने कांग्रेस प्रवक्ता से कही थी वही निवेदन मैं आपसे करूंगा। आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए, है ना। इंडी गठबंधन के नाम से कोई गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन है। जैसे कि एनडीए गठबंधन है, एनडी गठबंधन नहीं। तो अगर हमने कभी सुना होता एनडी गठबंधन तो मैं इंडी गठबंधन का नहीं रखा। दूसरी बात, जो सवाल इंडिया गठबंधन के घटक दलों से हो रहे हैं वही सवाल एनडीए गठबंधन के घटक दलों से भी होने चाहिए। बिल्कुल करूंगी। टीवी चैनल और पारुल जी, आप दोनों निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं और निष्पक्षता से आप सवाल करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। जो बातें हमारे यहाँ हो रही हैं वही बातें क्या एनडीए गठबंधन में हो रही हैं? हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है। जब बात होती है तो हर तरीके की बात होती है। हर आदमी अपना, जब उम्मीदवार अगर गठबंधन नहीं भी होता और प्रत्याशी हमारे यहाँ आवेदन करता है तो हर आवेदक ये बोलता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, वो अपनी रणनीति बताता है। उसी तरीके से जब गठबंधन में घटक दल मिलते हैं वो अपनी रणनीति बताते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं। चर्चा के दौरान चीजें फाइनल होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पत्रकारिता में आज कोई पत्रकार किसी बैनर पे रहेगा, कल किसी दूसरे बैनर पे चले जाएगा, उसको काम करने का बेहतर अवसर जहां मिलेगा वो वहां जाएगा, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, बेहतर विकल्प के साथ जाना है, जनता को वोट देना, जनता को बेहतर विकल्प देंगे। मजबूती के साथ जो ये एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, हमारी रणनीति है, पीडीए उसको हराएगा, जातीय जनगणना के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम इनको हराने का काम। अखिलेश जी जब कह गए कि सीटों को लेकर बंटवारा होगा उसके बाद मैं राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा करूंगा, तीसरी लिस्ट आपकी आ गई है सामने। आप माने ना माने, जनता को बहुत कुछ समझ में आ रहा है और बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, आप इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें क्लियर है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अखिलेश जी का निशाना 27 को लेकर तैयारी है, क्या ये सही है? अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित हमारा मुद्दा है। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, सामाजिक न्याय हमारा मुद्दा है, जातीय जनगणना हमारा मुद्दा है। आप ये नहीं कह रहे ना आपका इंडिया अलायंस एनडीए को हराएगा, आप पीडीए आपका हराएगा, यानी थर्ड फ्रंट तो आप तैयार रख ही रहे ना यूपी में। संविधान बदलने आए हैं, वो आरक्षण बदलने आए हैं, तो हम आरक्षण विरोधियों से, संविधान खत्म करने वालों से मुकाबला कर रहे हैं। हम जो संविधान के रक्षक होंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे, चाहे वो मतदाता के रूप में खड़े हो, चाहे वो घटक दल के रूप में खड़े हो या बेहतर नेता के रूप में खड़े हो। जिनको इन विषय पर नहीं रहना होगा वो छोड़ के जाएंगे। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी जी, ये तो आपको निगाहें दिखाई रहे हैं, नजरें आपको दिखाई रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले भी गए हैं। अब अकेले चलने के मूड में आ गया अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें दो टूक कह दिया है कि सीटों को बंटवारा नहीं तो मैं राहुल गांधी के साथ मंच पर नहीं। ये तो हमने अपनी बात, आप पूछेंगे जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि कब उनके साथ न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो ये बात कोई आज से नहीं कही। जब से इंडिया गठबंधन की बात चल रही है तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह बात कही है कि जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा हमारे लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे, मजबूती के साथ शामिल होंगे। पहले सीट शेयरिंग आचार संहिता लगने के बाद लिस्ट पे लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, आप कांग्रेस को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं और तब भी गठबंधन का नारा बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी को शामिल कर रहे हैं। प्रत्याशियों की बात ना करें जिन पे कोई बात नहीं है, जिन पे कोई विवाद नहीं है। अरे आप अपने प्रत्याशियों को मौका दीजिए, कांग्रेस को चलता कीजिए, यही तो कर रहे हैं अभी आप। 17 सीटें मांग रहे हैं, वो दे दीजिए ना, 20 बड़ा दिल कर दीजिए अपना, दे दीजिए 20 ही तो मांग रहे हो। कर रहे हो या आप प्रचारित कर रहे हो। हम हर चीज पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। अगर हम अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, कोई छुपा के बात नहीं हो रही है आपसे। जिन सीटों को लेकर के बात कांग्रेस से चल रही है वो जब फाइनल हो जाएगी आपके सामने आ जाएंगे। अभी तो एनडीए से सवाल होना है उनकी कौन सी सीट फाइनल हो गई है। मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जी को कितनी सीटें दे रहे हो? ये खबर सही है ना, बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ पर बात नहीं बनी ना आपकी कांग्रेस के साथ। अब कुछ तो सच एक्सेप्ट कर लीजिए, कितना छुपाएंगे? समाजवादी पार्टी के नेता ने आपसे कह दिया कि बात नहीं बनी।
यही तो खबरें सामने आ रही हैं। 3 सीटें और मांग रही है कांग्रेस 17 से, वो अभी तो उन्होंने बात की ना, 3 सीटें और मांग रही है कांग्रेस की। 20 दे दीजिए उनको, गठबंधन हो जाएगा तय आपका। आप मानना ही नहीं चाह रहे। खैर मैं लौट रही, थोड़ा सा वेट सर, अब थोड़ा सा वेट। जावेद साहब को इन कर लूं, जावेद साहब को इन कर लूं, वापस आऊंगी। जावेद साहब, जो लोग हैं वो तय करेंगे, मीडिया नहीं तय करेगा। हाल जो विपक्षी सेकंड, यश भारती जी 30 सेकंड कहिए। यश भारती जी। पारुल जी, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, बचकानी बातें जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कर रहे थे कि 3 सीटें थी, 3 सीटों में इसको क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों नहीं भेजा। 3 सीटों में कितने लोगों को भेजा जा सकता है ये सबको पता है, लेकिन जो वर्तमान में 3 प्रत्याशियों के साथ साथ में जो पहले से 3 है, उसमें प्रोफेसर रामगोपाल जी, जयंत चौधरी जी, रामजी लाल सुमन जी, जावेद अली खान साहब, जो जावेद साहब हमारे से प्रश्न पूछ रहे थे उन्हीं के नाम पर राशि है, जया बच्चन जी और आलोक रंजन जी। तो ये पीडीए का फॉर्मूला है।